हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पाठ 4, जिसका शीर्षक है घोड़े की सवारी। बच्चों, इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक घटना के बारे में बताया गया है, जिससे ये साबित होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही बहादुर प्रवृत्ति के थे। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आप लोग जैसा कि जानते भी हैं, इनका जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा के नाम से पुकारते हैं और इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। तो आइए हम इनके जीवन की इस घटना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना। प्रस्तुत कहानी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपन से संबंधित है। वह बचपन से ही बहादुर थे। तो ये जो कहानी दी गई है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपन से संबंधित है, जिससे ये पता चलता है कि वो बचपन से ही बहुत बहादुर थे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कड़ा संघर्ष किया। संघर्ष में होता है लड़ाई लड़ना, मेहनत करना। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पहले हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था और इस भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए कितने वीरों ने अपनी जान की आहुति दे दी। तो उन्हीं वीरों में देश को स्वतंत्र कराने के लिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत कठिन परिश्रम किया, कठिन संघर्ष किया। स्वतंत्रता की लड़ाई इन्होंने लड़ी और करा। बचपन में वे थोड़े शरारती थे। जैसे होता है ना, बच्चे छोटे रहते हैं तो शरारत करते हैं, बदमाशी जिसको कहते बदमाशी करते हैं। और उनके पिता मोतीलाल नेहरू बड़े रईस आदमी थे। रईस कहते हैं धनवान, धनाढ्य। और इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। उन्होंने जवाहर के लिए घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिया। जब जवाहर घूमने जाते, एक साइस उनके साथ चलता। जवाहर को इसमें आनंद नहीं आता था, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे चलता। साइस कहते हैं जो घोड़े को दौड़ाने का काम करते हैं। तो इनके पिता मोतीलाल नेहरू जी ने अपने बेटे के लिए एक घोड़े का इंतजाम किया, जिससे हमारा बेटा उस घोड़े पर बैठ करके घूमे। तो जब ये घोड़े पर बैठ करके घूमते थे, तो जो घोड़े को दौड़ाने वाला था वो उसके घोड़े की लगाम पकड़ करके नीचे नीचे चलता था। तो वो घोड़ा भी जिस साइस जो व्यक्ति था, जो घोड़े की लगाम पकड़ करके चलता था, उसी के चाल के अनुसार वो भी धीरे धीरे चलता था। इस चीज में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आनंद नहीं आता था। वो चाहते थे कि घोड़ा तेजी से दौड़े। आगे देखिए, एक दिन उन्होंने साइस से कहा, देखिए क्या कहते हैं, तुम मुझे अकेले घोड़ा दौड़ाने। क्यों कहा उन्होंने अकेले घोड़ा दौड़ाने? क्योंकि वो धीरे धीरे चलता था, इससे उनको आनंद नहीं आता था। वो चाहते थे घोड़ा तेज दौड़े और उसकी घुड़सवारी का वो आनंद लें। साइस इसके लिए तैयार नहीं हुआ।
उसे डर था कि बालक घोड़े से गिर जाएगा, पर जवाहर को इसकी बिल्कुल चिंता न थी। उनके बार बार कहने पर आखिर साइस कुछ दूर हट गया। अब जवाहर ने जोर से घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। जैसे जब वो साइस से कहते थे कि आप मतलब लगाम को छोड़ दीजिए, हमें घोड़ा अकेले दौड़ाने दीजिए, वो इसके लिए राजी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अब ये छोटे हैं और यदि घोड़ा तेजी से दौड़ेगा तो हो सकता है ये घोड़े से नीचे गिर जाएं और इन्हें चोट लग जाए। लेकिन उनके बार बार जिद करने पर, उनके बार बार कहने पर साइस ने घोड़ा छोड़ दिया और वो कुछ दूर हट गए। अब जब लगाम इनके नेहरू जी के हाथ में आ गई तो इन्होंने तेजी से घोड़ा को दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा कुछ देर तो दौड़ा, फिर उसने जवाहर को नीचे गिरा दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। वे घोड़े को संभाल नहीं पाए क्योंकि छोटे थे उम्र में, और घोड़ा तेजी से जब दौड़ा तो वो अपने को न संभल पाने के कारण वो नीचे गिर गए, और जब वो नीचे गिर गए तो घोड़ा उन्हें छोड़ करके घर की तरफ चला गया, पलायन किया। अब देखिए, जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू ने जब घोड़े को खाली वापस आते देखा तो वे घबरा गए, सोचने लगे कुछ अनहोनी हो गई। देखिए, जब घोड़ा नंगी पीठ में बिना किसी व्यक्ति के वो घोड़े को अपने घर की तरफ दौड़ते आते हुए देखे मोतीलाल नेहरू जी, वो समझे कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ ऐसा मतलब कोई घटना घट गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई घटना न घटती तो नेहरू जी और साइस उस घोड़े के साथ होते, लेकिन ये क्या देखा उन्होंने कि घोड़ा बिल्कुल अकेला दौड़ा आ रहा है। इससे वो समझ गए बात को कि कुछ गड़बड़ हो गया है। अब देखिए, ये मन ही मन सोच ही रहे थे कि आगे क्या होता है। इतने में ही पीछे पीछे बालक जवाहर भी दौड़ता हुआ आगे। उधर घोड़ा आ रहा है, ये मन ही मन सोच रहे हैं घटना के बारे में। तब तक देख क्या रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी भी दौड़ते दौड़ते घोड़े के पीछे आ गए और बोले क्या, पिताजी मैं घोड़े को दौड़ा रहा, उसने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, पर देखिए मैं दौड़ा दौड़ा आ गया और घोड़े के साथ ही पहुंच गया। अब मैं फिर से इसे दौड़ाऊं। अब देखिए, है ना बहादुरी की बात कि वो घोड़े से गिर गए, गिरने के बाद भी वो घबराए नहीं। इधर घोड़ा दौड़ते दौड़ते घर पे आ रहा है और पीछे पीछे वो भी दौड़ते हुए आ रहे हैं और पिताजी से सारी बात, सारी घटना के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पिताजी इस घोड़े को मैं ही दौड़ा रहा था और चूंकि ये घोड़ा मुझसे संभला नहीं और मैं घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरने के कारण मुझे थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन उससे इस चोट से ये घबराए नहीं, नर्वस नहीं हुए और पिताजी से कह रहे मुझे थोड़ी सी चोट लगी है और इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, इतनी चोट से कुछ नहीं होने वाला है। और कह रहे हैं पर देखिए मैं दौड़ा दौड़ा आ गया और घोड़े के साथ ही पहुंचा। देखिए घोड़े से गिर पड़े, गिरने के बाद उनको चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं और घोड़े के साथ साथ वो दौड़ते हुए घर आ पहुंचे। और कहा गया ना अब मैं फिर से इसे दौड़ाऊं, है ना। ये बहादुर थे तभी तो घोड़े से गिरने के बाद भी घबराए नहीं और फिर दोबारा से उस घोड़े को दौड़ाने के लिए तैयार हो गए और पिताजी से कह रहे हैं कि मैं इसे फिर से दौड़ाऊंगा। मोतीलाल नेहरू ने सुना तो वे मुस्काए। क्यों मुस्काए? बालक की बहादुरी को देखकर। उन्होंने सोचा ये बेटा कितना भी बहादुर है कि घोड़े से गिरने के बावजूद इसके अंदर थोड़ी सी भी चिंता नहीं, थोड़ी सी भी घबराहट नहीं, इसका थोड़ा सा भी फिक्र नहीं, इसे चोट लग गई। उन्होंने अपने लाडले बेटे को, लाडले मीन्स वही प्यारा इकलौता, लाडले बेटे को शाबाशी दी। बोले
तुम तो सचमुच बहादुर। आज मैं समझ गया, बड़े होकर तुम बहुत नाम। उन्होंने कहा, बेटा जवाहर, तुम घोड़े से गिर गए, इसके बावजूद तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। वास्तव में तुम बहुत वीर हो, बहादुर हो, और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि तुम आगे बहुत नाम करोगे। तो आप लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कार्य किया जिसके कारण ही हम आज उनके जीवन की इस घटना को अपने पाठ में पढ़ रहे हैं, और इस तरह से उनके जीवन की तमाम घटनाओं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको हम बताए भी, ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए बच्चे भी इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तो आज ये पाठ ही समाप्त हो गया। आप लोग इसको पढ़िएगा और इसकी मीनिंग क्लियर करिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।